Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा। अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने विशेषण टॉपिक को डिस्कस किया था और उसके 2 पार्ट्स हम डिस्कशन कर चुके थे। 2 पार्ट्स अब आगे के जो बचे हुए उनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे और उनकी जो बुक एक्सरसाइज वगैरह है थोड़ा सा उसको भी उठाएंगे। तो हम देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद पढ़े थे हमने 4। कितने पढ़े थे 4। टॉपिक हमारा क्या है विशेषण। ठीक है, इस टॉपिक पर जिक्र चला था कल और इसी के ऊपर हमें आज करना है। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन से? गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संकेतवाचक। क्लियर? कल की क्लास में हमने जाना इनको गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ये समझा हमने। अब हम बात करते हैं गुणवाचक की और संख्यावाचक की। इन दोनों को हमने कल अपनी क्लास में कंप्लीट कर लिया था। गुणवाचक में तो क्या था? किसी की विशेषताएं बताना, गुण, दोष, दशा, अवस्था। संख्या में क्या था? संख्या का बोध कराना। अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक की और संकेतवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि जिन शब्दों से एक सेकेंड, है ना। जिन शब्दों से किसी भी वस्तु जो होती है ना, कोई भी वस्तु, जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के माप तोल की जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो क्या कह रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी भी वस्तु के माप तोल की जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा जानना चाहें तो देखो छोटी भी बना सकते हैं कि जो विशेषण शब्द किसी भी वस्तु का जो माप तोल का बोध कराता है ना, वो मतलब जिन शब्दों से किसी भी वस्तु के इस प्रकार लिखने के बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो शब्द, छोटी परिभाषा अगर तुम लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? जो शब्द किसी वस्तु के मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सरल हो गई ना, छोटी सी, बिल्कुल आपके लेवल के अकॉर्डिंग कि जो शब्द किसी वस्तु के मापतोल का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो 1 किलो 2 मीटर, ठीक है, 3 लीटर, ठीक है, 4 गज। पहले चलते थे ये, हमें अपने उसमें तो नहीं है ये गज जो नापते हैं ना, गज
बीघा ये अपने को नहीं पता, बाकी ये भी चलते हैं 4 गज, 1 एकड़, 2 एकड़, ऐसे भी चलते हैं। तो ये जो आ जाएंगे ना, अब देखो इसमें फर्क क्या आएगा, इसको आप माप करना चाहोगे ना तो माप तो हो जाएगा, इसका माप तो कर लोगे आप, लेकिन इसको नापना चाहो मतलब वो गिनना चाहो ना तो गिन नहीं सकते। जैसे देखो उदाहरण मैं यहां पर लिखूं, जैसे देखो जार में 2 किलो चीनी है, जार में 2 किलो चीनी है। अब देखो जार में कितनी चीनी है, 2 किलो। क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना, नहीं गिन सकते ना। मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। पेन नहीं चल रहा क्या बात, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। अब देखो 5 मीटर जो है इसको हम वो कर सकते हैं क्या, गिन सकते हैं इसको? नहीं गिन सकते। इसी प्रकार से जैसे देखो वह 2 लीटर दूध पीता है, वह 2 लीटर दूध पीता है। अब 2 लीटर क्या हम इसको गिन सकते हैं? इसको भी नहीं गिन सकते ना। और देखो उदाहरण इसके थोड़ा सा अटपटा लगेगा, फिर समझ में आ जाएगा। दोनों को संख्यावाचक और इसको कंपैरिजन करवाऊंगे ना, जो अच्छे समझ में आ जाएगा। वह 2 लीटर दूध पीता है, तो लीटर को भी नहीं गिन सकते, हम नहीं गिन सकते ना। अब मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास थोड़ा दूध है, तो अब देखो दूध तो है, मात्रा तो है उसकी कि वो थोड़ा है, पर नहीं पता वो कितना थोड़ा है ना, अनिश्चित है। लेकिन है तो ये भी परिमाण में ही, इसको भी हम गिन तो नहीं सकते, माप ही सकते हैं। अच्छा और देखो उसके पास अधिक चीनी है, उसके पास अधिक पानी है, ऐसे कर लो, उसके पास अधिक पानी है। अब देखो अधिक शब्द आ गया, किसके लिए आया? पानी के लिए। अब क्या अधिक शब्द है, इसको हम वो कर सकते हैं, गिन सकते हैं? पानी को कोई गिना जाता है? नहीं गिना जाता ना। तो ये किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे जिनको हम गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? वो सब आ जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, किस में आ जाएंगे ये? परिमाणवाचक विशेषण में। जबकि देखो यहां अगर मैं कर दूं कि मेरे पास 2 सेब हैं, तो किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। मेरे पास 5 अनार हैं, तो किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। वह 2 रोटी खाता है, तो रोटी गिन सकते हैं अपन, दूध को तो नहीं गिन सकते, रोटियां तो गिन सकते हैं। वह 2 रोटी खाता है, तो ये किस में आ जाएगा? संख्यावाचक में। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं तब तो किस में आएगा? संख्यावाचक में। और अगर हम उसको गिन नहीं सकते, केवल माप सकते हैं, तो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया ये विशेषण? अब आता है अगला संकेतवाचक और लास्ट विशेषण शब्द है संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना। अब इसमें देखो संकेतवाचक में ये क्या कहता है? संकेतवाचक विशेषण कहता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं। संकेतवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो हम यहाँ कर सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे देखो यह पुस्तक मेरी है। इस पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है यह पुस्तक। ध्यान से देखना, ये इस पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है। पुस्तक एक संज्ञा शब्द है। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो यह इस संज्ञा शब्द की ओर इशारा कर रहा है कि यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो इसका मतलब ये जो शब्द आ गया ये कौन सा हो गया? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखो और इसके उदाहरण देखो लिखती हूं मैं। जैसे देखो वह आदमी जा रहा है। वह आदमी जा रहा है। अब देखो कोई जा रहा है, कोई भी आदमी जा रहा है, हम कह दें कि वह आदमी जा रहा है। हमने इस आदमी की तरफ क्या किया? संकेत किया। इसकी तरफ संकेत किया कि वह आदमी जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जिस आदमी की ओर संकेत कर रहे हैं वो किस शब्द से कर रहे हैं? इससे। हम इस शब्द से बता रहे हैं कि ये आदमी जा रहा है। तो ये शब्द कौन सा हो गया? संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह से जैसे वह व्यक्ति आ रहा है। आ रहा है। अब हम इस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह व्यक्ति आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। इसी तरह से जैसे देखो वे लोग गा रहे हैं। वे लोग गा रहे हैं। अब हमने इन लोगों की तरफ इशारा किया इस शब्द से वे लोग गा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। आ गया समझ में? तो ये था हमारा विशेषण टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। ये चारों विशेषण जो शब्द थे इसके भेद थे, हमने उनको अच्छे से जाना। अब मैं थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस को लेते हैं और फिर बताते हैं कि उसमें क्या क्या है। देखो जैसे देखो मान लो कि कुछ विशेषण शब्द दे दें और आपसे कहें कि इनका मिलान करो, तो आप कैसे मिलान करोगे? ये मत सोचना कि मेरी बुक में नहीं है, उसकी में नहीं है, कहीं से भी करवाओ। मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखो जैसे भूरा, गुलाबी, नीला, पीला। भूरा, गुलाबी, नीला, पीला। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ लिख दें हम कुर्ता, आसमान, केला, जूता। आसमान, केला और जूता। अब देखो सबसे पहले हम इनको देखेंगे। ये तो क्या है? विशेषण शब्द। क्या है ये? विशेषण शब्द। और ये शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। क्या है ये? संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों के लिए हमें इनमें से विशेषण शब्द भरना है। अब देखो सबसे पहले हमें कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे केला है, केला कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। केला कैसा होता है? पीला। तो केले, पीला, केला। तो इसके लिए विशेषण उचित होगा। नीला कौन होता है? आसमान नीला होता है। ठीक है, आसमान नीला होता है। अब आसमान नीला होता है तो आसमान के लिए विशेषण शब्द कौन सा उचित रहेगा? नीला। ठीक है, इसमें से हम वो कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे गुलाबी जूता कर सकते हैं और भूरा कुर्ता कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सुटेबल कौन सा रहेगा? भूरे तो जूते हो सकते हैं और गुलाबी कुर्ता हो सकता है। तो देखो इन शब्दों के लिए हमने विशेषण शब्द क्या बनाए? ये बना दिए, है ना। इसी तरह से मान लो कुछ वाक्य लिख दूं मैं आपके सामने, फिर आप मुझे उनमें से बताओ कि इनमें से विशेषण शब्द कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ वाक्य लिखे तो जैसे नींबू खट्टा है, आम नींबू खट्टा है, आम मीठा है। या जैसे देखो नींबू खट्टा है, ठीक है, खट्टा है। तितली सुंदर है।
घास हरी है, घास हरी है। इसके अलावा यह कितना सुंदर जानवर है, कितना सुंदर जानवर है। इसके अलावा मान लो वह नीली कार है। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि भी इनमें से विशेषण शब्द छांटने हैं हमें। तो विशेषण शब्द छांटने हैं तो देखो नींबू कैसा है, खट्टा, उसकी विशेषता है। तितली कैसी है, सुंदर, ये भी उसकी विशेषता है। घास कैसी है, हरी, ये भी उसकी विशेषता है। ठीक है। फिर यह कितना, जानवर कैसा है, सुंदर है, तो ये भी उसकी विशेषता है। और वह नीली कार है, तो कार कैसी है, नीली, तो ये भी इसकी विशेषता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको इस तरह से वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बेटा इनमें से आप विशेषण शब्द छांटिए, तो आप कैसे छांटोगे, इस प्रकार से इन विशेषण शब्दों को अलग करोगे। ठीक है ना, आ गया समझ में। ऐसे ही कुछ विशेषण शब्द कुछ शब्द दे दिए जाए और कहा जाए कि इनसे विशेषण बनाइए, तो आपको विशेषण भी बनाने पड़ सकते हैं ना। इसके अलावा देखो, जैसे मान लो और उदाहरण देते हैं इसके। जैसे देखो मैं कुछ शब्द लिखूं और आपको फिर उनमें से छांट कर लिखने हैं। मैं कुछ शब्द लिखूं और आपको फिर उनमें से छांट कर लिखने हैं। जैसे देखो, ये तो आप सभी कर सकते हो कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोषों का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो ये तो आप कर लोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे देखो कुछ शब्द दे दिए, आज्ञाकारी, शीतल, अनुशासित, आज्ञाकारी, शीतल, अनुशासित और स्वच्छ, मनमोहक, स्वच्छ, मनमोहक, पालतू, हरे, हरे, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, मीठी, स्वादिष्ट। सारे नहीं करूंगी, फिर कुछ लाइव क्लास में कर लेंगे इनको। देखो इसमें क्या है, ये इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर इसमें जैसे वाक्य दे दिया कि विद्यार्थी खालिस्तान और खालिस्तान हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं और अनुशासित भी हैं, है ना। क्या कर देंगे, आज्ञाकारी और अनुशासित हैं। दूसरा, हम तालाब का जल कैसा है, तालाब का जल शीतल भी है और स्वच्छ भी है। ऐसे मतलब विशेषण शब्द भरने हैं इनमें, तो शीतल भी है और स्वच्छ भी है। इसके अलावा मान लो अगला है, जलाशय में खालिस्तान और खालिस्तान खिले हुए हैं। तो जलाशय में क्या खिले हुए हैं, स्वास्थ्यवर्धक, छायादार, मनमोहक, पालतू, हरे। जलाशय में हरे और कैसे, सुंदर, सुंदर कमल खिले हुए हैं, ये आ जाएगा। गाय का दूध कैसा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और स्वादिष्ट भी होता है। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, ये आ जाएगा। फिर कोयल की आवाज कैसी होती है, सुरीली होती है और मीठी भी होती है, ये आ जाए। मनमोहक होती है, ये कर लेना, मीठी नहीं मनमोहक हो जाएगा। फिर तो इस तरह से इनको भरना है आपको। ठीक है। फिर इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो मतलब जरूरी नहीं है ये आप ही की बुक में हो। मेरा तो समझाने का पर्पज है कि आपकी बुक में ये नहीं भी होगा तो भी आप इसको इसके जरिए समझ जाओगे कि हमें विशेषण कैसे भरना होता है। ठीक है ना। अब जैसे देखो विशेषण शब्द दे दें और उनसे वाक्य बनाने हो हमें, तो हम कैसे बनाएंगे। मान लो हमें विशेषण शब्द दे दिया अच्छा, ठीक है, अच्छा, कुछ लोग, 8 कमल, कुछ लोग, 8 कमल और 3 मीटर, 3 मीटर। तो इनसे अगर हमें वाक्य बनाना हो तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे। तो अच्छा, तो इसमें देखो मोहन
अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है। तो देखो मोहन या इस लड़के की विशेषता क्या होगी कि वो कैसा है, अच्छा है। तो ये विशेषण शब्द हो गया। कुछ लोग, क्या, कुछ लोग, तो इसमें देखो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। 8 कमल तालाब में आठ कमल खिले हैं। तालाब में 8 कमल खिले हैं। अब देखो कमलों की संख्या कितनी है, 8 कमल खिले हैं। इसी तरह से 3 मीटर, यह 3 मीटर कपड़ा है, यह 3 मीटर कपड़ा है। तो इस तरह से अगर आपको वाक्य बनाने पड़ जाए तो इस तरह से आप विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ उदाहरण लेते हैं जिनमें हमें ये छांटना पड़ जाए कि भैया कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या कितने, कौन सा है। तो देखो उसको देखो थोड़ा सा, वो कैसे करेंगे अगर हमें करना पड़ जाए तो। देखो मान लीजिए हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए, सुंदर, ठीक है, 3 व्यक्ति, सुंदर 3 व्यक्ति, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, यह थैला काला, वह आदमी। अब हमें इनमें से छांटना पड़ जाए कि भाई ये कौन कौन से विशेषण शब्द हैं, गुणवाचक है, परिमाणवाचक है या कौन सा विशेषण शब्द है। तो देखो हम कौन सा करेंगे, सुंदर किसी की विशेषता है, जैसे रमेश सुंदर है, रमा सुंदर है, कमल सुंदर है, किसी की विशेषता है। इसका मतलब ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 3 व्यक्ति, अब ध्यान देना यहाँ पर 3 व्यक्ति, 1 2 3, ये 3 व्यक्ति खड़े हैं, इनको हम गिन सकते हैं ना। यहाँ पर 10 होते तो 10 भी गिन सकते थे, तो व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं। अब जब गिन सकते हैं तो किसमें आ जाएगा, संख्यावाचक में। किसमें आ जाएगा, संख्यावाचक में। इसी तरह से 2 मीटर, क्या दिया, 2 मीटर। अब मीटर है, इसको गिन थोड़ी सकते हैं, मीटर माप सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, परिमाणवाचक। क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक। यह थैला, अब इस वाक्य को मान लो मैं पूरा कर दूं, यह थैला मेरा है, हमने इस थैले की तरफ इशारा किया, यह थैला, तो क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक, संकेतवाचक। फिर काला, काला घोड़ा, काला कुत्ता, तो उनकी विशेषता है, विशेषता है तो किस में आ जाएगा, गुणवाचक में। और वह आदमी, यहाँ भी हम इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द था, हम इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह आदमी अच्छा है, वह आदमी बुरा है, वह आदमी ईमानदार है। हम उस आदमी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि प्रॉपर वही आदमी, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक। आया समझ में? मुझे तो लगता है कि आ गया होगा समझ में, ऐसी कोई बात नहीं थी खास, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है बेटा, और जहां तक हो सके मैं आशा करती हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ कहीं आपको डाउट होता है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो आप लाइव क्लास में आइए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, जहां आपको नहीं समझ में आए वहां पूछिए कि मैडम यहाँ क्या आएगा, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, जो मैंने आज पढ़ाया है इसका मतलब थोड़ा सा मैंने आपकी बुक एक्सरसाइज प्रॉपरली आपकी बुक की नहीं ली है, मैंने उनके तरीके का आपको समझा दिया है, कुछ आपकी बुक का भी ले लिया है, कुछ उसके तरीके का भी समझा दिया है, ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन लिख के दूंगी वो क्वेश्चन लिख रहे हैं और अपनी बुक एक्सरसाइज को फिल करना है, जितना आए उतना फिल कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो कल की तरह ही आज भी आपको आंसर्स कल सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है,
तो तब तक के लिए हमारी जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आपकी एक नए चैप्टर के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे, आपके सामने फिर अपने लेक्चर देंगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। तब तक मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खेलते रहिए। थैंक यू।